श्रीमान योगेंद्र सर और इस सभा मंडप में विराजमान मूर्धन्य विद्वान साथियों, हिंदी भाषा के ऊपर जिन बातों की चर्चा करनी थी प्रायः प्रज्ञा मैडम ने उस पर सटीक टिप्पणी की है। मैं देख रहा था, योगेंद्र सर से मेरी अभी अभी बात हुई थी कि हिंदी भाषा की प्रासंगिकता के ऊपर थोड़ी बात की जानी आवश्यक है। मैं भी यही समझता हूँ कि यह पर्व मनाया जाता रहा है, जाता रहेगा, लेकिन कभी हमें ये समझ में नहीं आई कि वाकई ये हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए ये भाषा जरूरी है भी या नहीं। क्योंकि हम केवल औपचारिक रूप देकर फिर वहीं जस के तस रह जाते हैं। कारण यही मैं समझता हूं कि या तो इस भाषा से हम अनभिज्ञ हैं, इससे अछूते हैं, इसकी प्रसिद्धि और इसकी समृद्धि से वाकिफ नहीं है और इसलिए इसके प्रति जागरण नहीं पैदा होता। तो मैं ये जरूर बताऊं कि सबको ये विदित है, ये संस्कृत से निकली हुई भाषा है और विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। केवल संस्कृत को उन दिनों या आज तक भी शोहरत नहीं मिल रही है, जुबान पर कायम नहीं हो रही है, तो वो उसकी एकमात्र कारण उसकी जटिलता थी। व्याकरणिक जटिलता, उच्चारण की जटिलता, लेखन की जटिलता, पठन की जटिलता। लेकिन शायद हिंदी के विद्वानों ने इस पर विचार किया होगा कि संस्कृत समृद्ध भाषा है और इसके अंदर की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई न कोई काम हमें करना पड़ेगा। और मैं फख्र करता हूं हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों पर कि उन्होंने करके दिखाया। क्या किया? उच्चारण में तब्दीली लाई। कौन सी तब्दीली लाई? विश्व बंधुत्व कुटुंबकम का भाव भाषा में भर दिया। चाहे वो अंग्रेजी की भाषा हो, चाहे वो फारसी की भाषा हो, दूसरे की भाषा हो, अगर आवश्यक है और हम अगर उसका प्रयोग करते रहे हैं, उसके अभ्यस्त हो गए हैं, तो हम अपने समृद्ध भाषाओं के भंडार में उसको शामिल करेंगे और लोगों को उसे बोलने के लिए प्रेरित भी करेंगे। केवल अक्षर उसके हिंदी के होंगे, शब्द हिंदी के रूप में परिणत कर दिया जाएगा। जैसे बोटैनिकल गार्डन मैंने देखा है, हिंदी के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ देखा। प्यारी भाषा तो है ही, लेकिन हृदय के अंदर वो स्थान है कि चाहे भाषा कैसी भी क्यों न हो, अपने दिल में जगह देने की ताकत इसमें है। ये पहली बात। दूसरी बात, एक संपूर्ण जीवन की, क्या मेरे जीवन का विकास हो रहा है या नहीं, तो हम सब बैठे बैठे विचार कर सकते हैं कि आजकल के मानवों का विकास एकांगी हो गया है। या तो उन्हें वैज्ञानिक प्रबुद्धता मिल गई या नैतिक प्रबुद्धता मिल गई, एक तरफा और एक दिशा में उनका डेवलपमेंट सुनिश्चित हुआ है। विचार कर देखिए कि जीवन का मकसद एकांगी होना है या जीवन का मकसद समदर्शी होना है। हर चीज को देखें, हर चीज को जीवन में उतारें, यह भाषा का पहली पहचान होती है। इसलिए हम नैतिकता की बात करते हैं, तब भी हिंदी भाषा संस्कार की भाषा है, नैतिकता पर बल है और उस नैतिक भाषा का अनुसरण अगर हम कर लिए होते तो वैज्ञानिकता का भाव नैतिकता के बाद ही आता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वैज्ञानिक पहलू को अपनाने के लिए जो संस्कार और विचार की जरूरत होती है वो तो हिंदी से आती है। वो रुझान कहां से पैदा होगा? यदि हिंदी अगर नहीं आएगी, वो संस्कार नहीं होगा। हम लोग आज स्कूल में क्यों विराजमान है? हमारे अंदर एक संस्कार है कि एक पर्व मनाया जा रहा है, प्राचार्य महोदया ने आह्वान किया है
कि ऐसे पर्व में हमको शामिल होना है, तो जिनकी जैसी मंशा लोग इकट्ठा हुए। हमारे में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, चलो ये तो हर साल मनाते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसी भावना ये सिद्ध करता है कि आपके अंदर जीवन में संस्कारों का कहीं न कहीं कमी है, और उसका मात्र कारण है अंग्रेजियत, पाश्चात्य पुस्तकों का अध्ययन। हिंदी